जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम भक्तों। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 55वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं। मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर और 10 मिनट का समय निकाल कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंभु भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय। जिन्होंने राम नाम की रचना की और श्री रामचरितमानस रूपी कथा प्रथम बार माँ पार्वती को सुनाई थी, उसके पश्चात सभी गुरुजनों की जय। काकभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी, वाल्मीकि जी, जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली और भी अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। तो शुरू करते हैं। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहि, हिंसा बर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कभी निमीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पृथ्वी और देवता आदि की करुण पुकार। भक्तजनों, जिस दोहों पर हम पिछले दिन विराम लेते हैं उसी दोहे से हम नए दिन भी शुरुआत करते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस में गैप नहीं होता है और हमारी श्री रामचरितमानस कंटिन्यू रहती है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन्य सन करवा वहीं सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें के है आचरण भवानी, ते जाने हो निसीचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गिलानी, परम से भीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के लोगों के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भारे नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई जहाँ तहाँ जहें सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सी रोई, काहूँ ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करती वह धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया और किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वागे विरंची के लोका। संग गौतुन धारी, भूमि विचारी, परम विमल बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी, सो अविनाशी, हमरे ऊ तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरे मन धीर कह बेरंची, हरि पद सुमेरो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी दारुण विपत्ति।
रीति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सिमरन करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहें पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह भय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को वहाँ कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तहें प्रगट सदा ते ही रीति। ते ही समाज गिरजा में रहेऊँ, अवसर पाई वचन एक कहेऊँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसकी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विधि सीहू माही, कहू सो जहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अर्णिम मंथ अनादि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी विरंची मन हरस तन बोल की, नयन बह नीर स्तुति कर दे जोरी कर, सावधान मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, बरनत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान की जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जे ही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावही गुण गण गावही, जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करौ अगाति चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरु था। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या
स्वयं अपने को त्रिगुण रूप, ब्रह्मा रूप और स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधील हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सादर श्रुति से सारिष्य अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेषी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। भगवान का वरदान। जानी सबे सुर भूमि, सुनी बचन समेता सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरिनी शोक संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अभी तक हमने जाना कि सभी देव देवता और पृथ्वी माता देवताओं के सहित असुरों, रावण इत्यादि के पापों से दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं कि उन्हें उन पापियों से मुक्ति दिलाई जाए। तो इससे आगे ही प्रभु उनको अभय वरदान देते हैं और श्री रामचरितमानस का अवतार लेने के बारे में आश्वस्त करते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर लेते हैं भक्तजनों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।